नमस्कार, मैं इंद्रजीत कौर लवली, वार्ड नंबर 100 से। आज मेरा रोड शो था, तो आज रोड शो हमने 3 घंटे का करा। हमने 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक रोड शो करा। आज रोड शो के टाइम दौरान मुझे इतना प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला और इतना उल्लास था कि मन ऐसे लग रहा था कि आज मैं जीत ही गई हूँ। और मैंने बाहर जो रोड पे लोगों ने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी और प्यार भी दिया। बच्चों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बच्चों ने भी मुझे विक्ट्री साइन दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं आज जीत गई हूँ और बहुत खुशी और अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे लेडीज़ इतना प्यार दे रही हैं, इतना आशीर्वाद दे रही हैं, इतनी शुभकामनाएं मिल रही हैं। मुझे तो इतना प्यार और उल्लास और शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेडीज़ भरपूर दे रही हैं। लेडीज़ ने मुझे बोला, इतनी खुशी हो रही है कि आप आई हैं। और सब जो माताएं हैं वो भी मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं, शुभकामनाएँ दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो समझ ही रही हूँ कि मैं शायद जीत ही चुकी हूँ। मैं अश्विनी खन्ना B1 ब्लॉक का चेयरमैन हूँ एसोसिएशन का, और रामलीला कमेटी जनकपुरी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और जनकपुरी क्लब का एडवाइज़र। कहना क्या चाहते हैं, हम तो शुरू से बचपन से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो चाहेंगे कि हमेशा बीजेपी आए और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें ये छोटी बातें हैं, ये सफाई की बातों का और कूड़े की बातों को लेके इशू बनाना, जितना बड़ा काम मोदी जी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए एक चुटकी का खेल है, ये सफाइयाँ करवाना और ये चीज़ें। अब अगर अब गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, ये दिल्ली में भी अगर MCD है इनकी पूरी आती है, तो आप देखना ये रात को सड़कें साफ़ हुआ करेंगी, मशीनों के साथ काम हुआ करेगा। सब कुछ बिल्कुल तैयारियाँ हुई पड़ी हैं और लोग जो है ना इसको इसे बिना बात के इशू बनाए हुए हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और अब मोदी जी ने जो काम किया है उसको वो नीचे तक सारा करने को तैयार बैठे हैं। सारे जितने काउंसलर बन के आएंगे वो अब मोदी के उसके राह पे चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। प्रत्याशी जो उनके हस्बैंड पहले यहाँ पर प्रत्याशी थे, जीते हुए थे पहले, तो उनको तो काफ़ी नॉलेज है पप्पू जी को, और उनकी वाइफ को भी घर में देखते ही रहते हैं। और बाकी घर का जो आदमी होता है ना, वो कोई काम अगर कम भी कर दे ना तो उनकी पत्नी उसको पूरा कर देती है। तो ये यहाँ पर भी यही होगा कि जो इनका काम जो है, जो पप्पू जी ने कोई रह गए होंगे उनके काम, तो मेरा ख्याल है कि इंद्रजीत जी, लवली जी जो हैं वो वैसे ही सक्षम है घर में भी। उन्हें पता है कि वो अपने घर में बच्चों को भी, सबको काम वगैरह मोहल्ले वगैरह में भी सब संभाल के रखती हैं। तो मुझे आशा है कि वो जनकपुरी में भी अब कोई अपनी पीठ नहीं लगने देंगी और अपने हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाएंगी। वोट फॉर बीजेपी। मैं अमित गुलाटी B1 ब्लॉक RW अध्यक्ष हूँ। देखिए, पार्टी काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। काम तो ये नाली खड़ंजों का काम है, चलते रहे हैं, होते रहेंगे। सबसे बड़ी देश हित की बात है, देश के सम्मान की बात है और मोदी जी की बात है। तो हमने आगे चल के पार्टी को भी संभालना है और ये काम को भी हमने देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का काम बखूबी होता रहे और करते रहेंगे। प्रत्याशी के हमारे लिए तो नए हैं, लेकिन उनके जो पति है उन्होंने अच्छा काम किया है। और जो आदमी आपके दुख में खड़ा हुआ है हमेशा, जैसे कि कोरोना टाइम में उन्होंने इतनी सेवा करी है कि वो सेवा एक आम आदमी नहीं कर सकता, सच्चा गुरु सिख ही कर सकता है। तो हम तो अपने प्रत्याशी के रूप में अमरजीत सिंह पप्पू को ही देख रहे हैं। मैं अमित वधवा, RW प्रेसिडेंट B3 ब्लॉक। देखिए, प्रत्याशी हमारे जो आसपास जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि जो कोरोना काल के अंदर इन्होंने काम किए, इंसानियत के नाते, काउंसलर होने के नाते, जब लोग घरों में बैठे हुए थे तब ये लोग शमशानों में लोगों के शव की व्यवस्था करवा रहे थे। और जितना इन्होंने हमारे लिए करा कि भाई उसमें सैनिटाइज़ की ज़रूरत है, सैनिटाइज़ करवाया, टाइम टू टाइम कहीं कोई किसी की ज़रूरत पड़ी, किसी को कोई हॉस्पिटल की, कोई ऑक्सीजन की, ये जितना बन सके। रात को 1 बजे भी फ़ोन किया तो उन्होंने रात को 1 बजे भी हमारा रिवर्ट किया है। तो हम ऐसे प्रत्याशी को अपने साथ से खोना नहीं चाहते और हम इन्हीं को ही जिता कर भेजेंगे। वोट फॉर कमल। मैं विक्रम दीवान, B3 का प्रेसिडेंट, B3B का, और जनकपुरी फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। प्रत्याशी हमारे ये भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है, इंद्रजीत कौर जी, इनके हस्बैंड जो पप्पू जी थे वो पहले काउंसलर रहे हैं
5 साल। उन्होंने जितना भी इलाका था उसके अंदर सबके बहुत सेवा की है। कोरोना में एक सिंगल आदमी थे जिन्होंने निकल कर सबको घरों में सबकी सैनिटाइजेशन कराई। उसके बाद जिसको बेड्स की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उन सबकी हेल्प करी। आधी रात को ही फ़ोन करो तो खड़े मिलते। वोट फॉर ओनली बीजेपी, ओनली मोदी। नमस्कार, मैं कुलजीत बोल रही हूँ फतेहनगर से। डबल मर्डर 7 अक्टूबर को मेरे माँ बाप का हुआ था, तो पूरा सहयोग किया पप्पू अंकल ने, लवली आंटी ने। हमें हर जगह लेके गए, डीसीपी एसीपी से सहारा हमारे। और आपको भी ऐसा से चाहिए अपने वार्ड में नेता। नमस्कार, मेरा नाम कुलजीत कौर है। लवली आंटी बहुत ही अच्छी लेडी है, हेल्पफुल है कि पूरे अपने फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया। कि 7 अक्टूबर को मेरे मम्मी पापा का डबल मर्डर हुआ था, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया मुझे। सिरसा जी, डीसीपी सब जगह में मुझे लेके गई, मिलवाया हमें इंसाफ के लिए। ईमानदार हेल्पफुल लेडी है इंद्रजीत कौर लवली। उनको 4 तारीख को वोट डाल के भरपूर वोटों से जिताइए। नमस्कार, वार्ड नंबर 100 से इंद्रजीत कौर लवली। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आने वाली 4 तारीख को सुबह उठिए और उठकर सुबह वोट अपने नज़दीकी बूथ पे जाइए और वोट कीजिएगा। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। प्लीज़ अपने सब बुज़ुर्ग माताएं पिता और बच्चों को भी लेके वोट कीजिएगा। धन्यवाद।